हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का जो अर्धवार्षिक है उसके बारे में। ये 71st बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री के लिए। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट जो हमारा न्यूज़ है उसे। इसमें जनवरी 2025 से जून 2025 तक का सारा जो है डिटेल से दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 21 जून 2025 को बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो है बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा जो महिलाएं हैं इनकी पेंशन राशि पहले 400 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर कितनी राशि कर दी है? तो कितनी कर दी है? 1100 रुपये। अगला है 20 जून 2025 को बिहार के सिवान जिले से पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन जो है इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है 17 जून 2025 को बिहार सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, सुपौल, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और सहरसा में स्थित हवाई अड्डों को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और बिहार सरकार के बीच। इसमें क्या किया गया है? समझौता किया गया है। अगला है 14 जून 2025 को बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के बैग निर्माण की नई औद्योगिक इकाई कॉस्मस लाइफ स्टाइल प्राजी का जो है उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अगला है 14 जून से लेकर 19 जून के मध्य राजस्थान के पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के वुशु खिलाड़ियों ने पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं। अगला है 12 जून 2025 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। किसे? प्रोफेसर रणबीर नंदन को। 12 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर इतनी धनराशि करने का आदेश दिया। कितनी धनराशि? 10 लाख रुपए धनराशि करने का आदेश दिया है। 4 जून 2025 को बिहार के पटना जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। 2 से 13 जून के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सम्मेलन में किसने भाग लिया? बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग मंत्री संतोष कुमार सिंह और विभाग के जो सचिव हैं दीपक आनंद, उन्होंने भाग लिया था। अगला है जून 2025 में बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो है बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद SBTE और IIT मुंबई के बीच एक समझौता हुआ। यह तकनीकी प्रशिक्षण का प्रदान किया जाएगा। इसको IIT मुंबई के स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। अगला है जून 2025 में बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? मृत्युंजय कुमार झा को क्या किया है? नियुक्त किया है संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। जून 2025 बिहार सरकार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रहलाद कुमार को। किसको? प्रहलाद कुमार को। अगला देखिए, अगला है जून 2025 में बिहार सरकार ने जो है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? सलीम परवेज को। किसको? सलीम परवेज को नियुक्त किया। 27 मई 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर को प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप को भेजा गया है संयुक्त अरब अमीरात को। किसको भेजा गया है? संयुक्त अरब अमीरात को। अगला है 26 से 31 मई 2025 तक तमिलनाडु के SR इंस्टीट्यूट में आयोजित जो 25वीं नेशनल सब जूनियर वुशु चैंपियंस 2025 है, इसमें बिहार के 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। वो कौन कौन से हैं? मोहम्मद अरशद खान, शशिकांत यादव और आदित्य राज। इन तीनों ने क्या किया है? वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला है 23 मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, गति और तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की जा रही मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के हस्तक का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर B राजेंद्र द्वारा। अगला है 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 17 मई 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम का उद्घाटन किया। किसने? उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के
लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के लिए बसों के परिचालन का लोकार्पण किया। तो किसका 20 पिंक बसों का क्या किया, लोकार्पण किया है इन्होंने। 5 मई 2025 को बिहार सरकार की मासिक पत्रिका बिहार समाचार के 2024 के विशेष अंक का विमोचन किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी द्वारा 3 मई 2025 को बिहार के जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के अंतर्गत पैतृक गांव तिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु सरन सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? 2 मई 1924 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला है 2 मई 2025 को बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर BSUR की कार्य परिषद की प्रथम बैठक में शारीरिक शिक्षा, खेल एवं खेल विज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए समझौता हुआ। किसके किसके बीच? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के बीच हुआ। किसके बीच? SCERT के बीच और बिहार पटना के बीच हुआ। अगला है मई 2025 में बिहार की पहली एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप बनने की दिशा में गया जिले में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 1670 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई। यह परियोजना विकसित की जा रही है। कहां से कहां तक? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत। किसके द्वारा विकसित की जा रही है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। अगला है 29 अप्रैल 2025 को बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किया है बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने। किसने? बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने। 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेली इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला तो मधुबनी पेंटिंग, जो विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है, लगभग 18.69 वर्ग मीटर, और गायन बाउल समूह 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन किया गया। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला है 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिला के जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। किसको? शशांक शुभंकर को क्या क्या है? प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। 20 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है? किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को एक समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। अगला है बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। कब से? 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। अगला है अप्रैल 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है। वो कौन है? डॉक्टर आदित्य शेखर। किसने क्या है? डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है। अगला है 29 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किया। किसने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया है? जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। 18 मार्च 2025 को वह कंपनी जिसे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मोटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ET गवर्नमेंट डिजिटैक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया, वह कौन सी कंपनी है? तो वह कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। कौन सी है? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। अगला है 16 मार्च 2025 को जिस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वह स्थान कहाँ है? दिल्ली हाट INA। 12 मार्च 2025 को बिहार के बेतिया जिले की वे 3 बेटियां जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है, वो कौन है? रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। इन्होंने क्या किया है? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें? अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में।
अगला है 8 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के जिस स्थान पर सम्राट जरासंध के स्मारक एवं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है वो कौन सा स्थान है? तो राजगीर। प्रारंभ में जरासंध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? राजगीर, तो इसलिए वहां पर बनाया गया है। 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रारंभ राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाण दिवस मनाया गया। 62वां निर्वाण दिवस मनाया गया। 25 फरवरी 2025 को बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला है 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता 24-25 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पटना में। 22-23 फरवरी 2025 के मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर में आयोजित बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किसने किया? डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने किया था। इसका शुभारंभ किसने? डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने। अगला है 14 से 16 फरवरी 2025 के मध्य पटना में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 51वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं नवीन ठक्कर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 13 फरवरी 2025 को नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूके के द्वारा यूके के डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड ब्रिटिश काउंसिल यूनिवर्सिटीज यूके इंटरनेशनल चिवेनिंग यूके काउंसिल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेयर्स लंदन हायर और UCAS के सहयोग से लंदन में आयोजित इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 के गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स श्रेणी से सम्मानित किया गया। किसको? बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा को इन सब के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है 12-13 फरवरी 2025 के मध्य बिहार के इस शहर में HIV और सिफिलिस के ऊर्ध्वाधर संरक्षण के उन्मूलन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा तथा क्षमता निर्माण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। कहाँ पे? पटना में। 8 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की इस महिला खिलाड़ियों ने लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने? खुशबू कुमारी, निकहता खातून और पायल प्रीति ने क्या क्या है? लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है 5 फरवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया। मनोज कुमार ने कौन सी पुस्तक लिखी है और किस पुस्तक का विमोचन आरिफ मोहम्मद खान ने किया है? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का। अगला है 2 फरवरी 2025 को ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में निक्की प्रसाद की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता। यह संबंधित किससे है? ये जो हैं निक्की प्रसाद, यह कहाँ से संबंधित है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले से। निक्की प्रसाद कहाँ से संबंधित है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले से। अगला है फरवरी 2025 में इस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को GI टैग प्रदान किया गया। किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को? गयाजी जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को दिया गया GI टैग। 25 जनवरी 2025 को बिहार के इस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला खगड़ा शुरू हुआ है। किस जिले में? किशनगंज में एशिया का सबसे दूसरा बड़ा पशु मेला खगड़ा शुरू हुआ है। अगला है 24 जनवरी 2025 को बिहार विधानमंडल परिसर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती? 101वीं जयंती मनाई गई। 22 जनवरी 2025 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में बिहार की झांकी को शामिल किया गया है। भगवान बुद्ध और प्राचीन नालंदा महाविहार के दृश्य को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। 20-21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। अगला है 15 जनवरी 2025 को बिहार विधानसभा के अतिथि गृह का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। 7 जनवरी 2025 को बिहार के इस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड गया में किया गया।
5 से 9 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के इस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कहाँ पे किया गया? पूर्णिया जिले में किया गया। 2 जनवरी 2025 को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। किसको? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने क्या किया है? शपथ लिया है। बिहार के इस जिले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन एपवा की 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक हुई। कहाँ पे? समस्तीपुर में। अगला है बिहार के शेखपुरा जिले के इस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा बालक है वो? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार को क्या किया गया है? वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के नालंदा जिले के दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको? गोल्डी कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के दरभंगा जिले के इस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। किस जवान को? डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार को क्या किया है? शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। अगला है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी कि 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के इस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया है। कौन है वो? नीलांजना शर्मा। नीलांजना शर्मा ने 8 साल की उम्र में क्या क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया है। ये कहाँ की है? मुजफ्फरपुर जिले की है। बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान UID दिलाने और जल निकायों की संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने क्या किया है? इसका विमोचन किया है। अगला है कैरेबियाई द्वीप त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमिला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध किस जिले से है? तो बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर गांव से है। अगला है बिहार की शाही लीची जो कि अपनी खास मिठास और सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी होम डिलीवरी के लिए समझौता हुआ है किसके किसके बीच? ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच इसमें क्या हुआ है? समझौता हुआ है होम डिलीवरी के लिए। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। वे कहाँ से संबंधित है? बिहार के सिवान जिले से संबंधित है। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त किया है किसने? मैथिली मृणालिनी ने। किसने? मैथिली मृणालिनी ने। अगला है नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित स्टार्टअप्स कौन सा है? इवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता। क्या है? भोजपत्ता। अगला देखिए, अगला है बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय महिला महोत्सव मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मधुबनी जिले में। क्या किया गया है? 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया है। वो कौन है? भुल्लू सहनी को क्या किया है? सम्मानित किया है 13 लोगों की जान बचाने के लिए। और ये कहाँ से संबंधित है? समस्तीपुर जिले से। अगला है बिहार के सारण जिले से संबंधित यह महिला अमेरिका में जज बनी है जो साउथ एशिया की पहली महिला न्यायाधीश होंगी। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सविता सिंह। अगला है बिहार के किशनगंज जिले के इस 9 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में 1504 फीड रेटिंग हासिल किया है। कौन है? हार्दिक प्रकाश ने। किसने? हार्दिक प्रकाश ने। अगला है बिहार के मुंगेर जिले के इस खिलाड़ी ने 40वीं सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग अंडर 54 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कौन है? अंकित कुमार। अंकित कुमार ने क्या किया है? जीता है 54 किलोग्राम का। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के इस खिलाड़ी ने उत्तराखंड में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेल में वुशु नानक्वान इवेंट में कांस्य पदक जीता है। कौन? अपराजिता मिश्रा ने। बिहार के रोहतास जिले के इस सैनिक को दूसरी बार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। किसको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? सुशील कुमार उपाध्याय को। अगला है 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स इसका साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024-25 में बिहार ने कुल पदक जीते हैं। कितने? कुल 7 पदक जीते हैं।
अगला है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और ये कहाँ पे है? दरभंगा जिले में। बिहार के किसानों को विपरीत मौसम अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी 2024-25 फसल के लिए इसको मंजूरी प्रदान की है। राज्य फसल सहायता योजना को क्या की है? मंजूरी दी है। अगला है तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है। किसने? बिहार की अंशिका कुमारी ने क्या की है? सीनियर में तीरंदाजी टीम में अपनी जगह बना ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला में शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा का चयन हुआ है। वो कहाँ से संबंधित है? वो सारण जिले से संबंधित है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने DMCH में एक नए अस्पताल अधीक्षक और DMC के नए प्रचारक की तैनाती की है। वे हैं कौन है? डॉक्टर शीला कुमारी और डॉक्टर अलका झा। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। बिहार के जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूर्ण हो चुका। यहाँ पे सुपौल जिले के वीरपुर में। बिहार के पूर्णिया जिले के इस व्यक्ति को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया है। कहाँ पे? लेफ्टिनेंट कहाँ पे बनाया गया है? प्रकाश कुमार को। लेफ्टिनेंट किसको बनाया गया है? प्रकाश कुमार को। अगला है 21 जून 2025 को किस थीम के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो वह थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 20 जून 2025 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने देश में लैंगिक बजट निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी समस्त जानकारियों का एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, वो पोर्टल कौन सा है? जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। 20 जून 2025 को संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिस पहल की शुरुआत की, वह पहल कौन सा है? प्रतिभा सेतु पहल। 19 जून 2025 को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने ईरान के संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के उद्देश्य से जिस अभियान की शुरुआत की है, वो कौन सा अभियान है? ऑपरेशन सिंधु। क्या अभियान है? ऑपरेशन सिंधु। अगला है 18 जून 2025 को भारत ने जिस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कृषि पर संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG की पहली बैठक का आयोजन किया, वह देश कौन सा है? यूक्रेन के साथ क्या है? 18 जून 2025 को इन्होंने क्या किए हैं? द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आयोजन किया है, बैठक किया है। 17 जून 2025 को जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, वह देश कौन सा है? केन्या। केन्या में क्या किया गया? धार्मिक स्वतंत्रता शिखर का आयोजन किया गया है। 14 जून 2025 को भारत के जिस राज्य ने 2025 से लेकर 35 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया, वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 11 जून 2025 को भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य के स्थान पर नया आदर्श वाक्य अपनाया है। यह नया वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। अगला है 9 जून 2025 को भारतीय रेल में भाषाई समावेशन एवं AI संचालित डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने के जिस विभाग के साथ समझौता ज्ञापन किया, हस्ताक्षर किए हैं, वो विभाग कौन सा है? तो डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। कौन सा? डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। अगला है 5 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस ई-कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFCs का लाइसेंस प्रदान किया है, वो कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को क्या कर दिया है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया है। 4 जून 2025 को भारत सरकार के एक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल विकसित करने के लिए जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो देश कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे के साथ क्या किया है? समझौता किया है। अगला है 1 जून 2025 को इंडियन ओवरसीज बैंक, अमूल और रिच पिल्स ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देना इसका क्या है? उद्देश्य है। अगला है
31 मई 2025 को जापान में आयोजित ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम क्या थी? डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। ठीक है। अगला है 29 मई 2025 को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी है, वो कौन सी है? आइजोल क्या बन गई है? राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी। 26 मई 2025 को केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण की थीम का अनावरण किया। इसकी थीम क्या थी? इनोवेट टू ट्रांसफर। इसका क्या था? थीम था। अगला है 24 मई 2025 को पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की वैश्विक स्थिति को बदलने के लिए भारत को आयुष मंत्रालय ने जिस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा संगठन है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 22 मई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति ने देश के प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने की पहल के तहत जिस स्थान पर आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किया, वो कौन सा स्थान है? तो कहाँ पे क्या है? गोवा में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रही। अगला है 20 मई 2025 को जिस परिषद ने बल्लभगढ़ में सेम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा नामक अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन लॉन्च किया, वह परिषद है राष्ट्रीय सीमेंट एवं निर्माण सामग्री परिषद। 29 मई 2025 को वह देश जिसने आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है, वो कौन सा देश है? अल्जीरिया। 16 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा युद्ध अभ्यास तीस्ता प्रहार को आयोजन जिस स्थान पर किया गया, वो कौन सा स्थान है? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल। अगला है 14 मई 2025 को भारत ने कम लागत वाली काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका निर्माण किया है किसने? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इसका क्या किया है? निर्माण किया है। अगला है 13 मई 2025 को वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष जो है 23 सितंबर को जिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, वो कौन सा है? तो है आयुर्वेद दिवस के रूप में 23 सितंबर को मनाने की क्या है? घोषणा की है। अगला है 13 मई 2025 को जिस देश में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मैथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है, वो कौन सा देश है? तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क में क्या किया गया है? पहला ई मैथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। 9 मई 2025 को जिस स्थान पर भारत के अस्थायी मिशन PMI में पारंपरिक चिकित्सा के मित्रों के समूह की छठी बैठक की सफलतापूर्वक आयोजित की गई है, वो कौन सा स्थान है? जिनेवा में किया गया है। 8 मई 2025 को भारत ने जिस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किया, वो कौन सा देश है? तो वो है चिली। चिली के साथ इन्होंने क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। 5 मई 2025 को पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने जिस पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्र का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है, वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश में क्या किया है? भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। अगला है 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहाँ पे? विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। विंझिंजम बंदरगाह का, और यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? केरल में स्थित है। 26 अप्रैल 2025 को पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान को जिस मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय माना जाने वाला संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है, वो कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? इसको विश्वविद्यालय माना जाने वाला एक संस्थान माना है। अगला है 25 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का केंद्रीय विषय क्या है? विश्व मलेरिया दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति, इसका क्या था? विषय था। 25 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन भारत के जिस शहर में किया गया, वो कौन सा शहर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या किया गया है? विश्व शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। अगला है 23 अप्रैल 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा संपादित जिस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, वो कौन सा है? आई एम सर्कुलर क्या है? उस पुस्तक का नाम है। 22 अप्रैल 2025 को भारत के जिस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ महिलाओं के लिए AI में करियर शुरू करने के लिए एक समझौता किया है,
उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं, वो कौन सा मंत्रालय है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। स्पीड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है इसलिए। अगला है 22 अप्रैल 2025 को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य के साथ मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह जो क्या है? हमारी शक्ति है। अगला है 15 अप्रैल 2025 से एशियाई U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत जिस स्थान पर हुई वह स्थान है दम्मम, सऊदी अरब। दम्मम, सऊदी अरब में क्या हुआ है? ये आयोजन हुआ है। अगला है 14 अप्रैल 2025 को अमेरिका के जिस शहर के मेयर ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया वो कौन सा है? न्यूयॉर्क शहर है। अगला है 14 अप्रैल 2025 को भारत का वह राज्य जो अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना, वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना ने क्या क्या है? उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला वो क्या बन चुका है? पहला राज्य बन चुका है। 11 अप्रैल 2025 को भारत के जिस राज्य ने हाइब्रिड धान के बीजों की बिक्री पर रोक लगा दी वह राज्य कौन सा है? पंजाब ने क्या क्या है? धान के हाइब्रिड बीजों पर रोक लगा दी है। 10 अप्रैल 2025 को जिस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक बड़ी सफलता हासिल प्राप्त की वो कौन सा देश है? जापान। जापान ने क्या क्या है? बड़ी सफलता हासिल की है। अगला है 9 अप्रैल 2025 को भारत के जिस शिक्षण संस्थान ने दुबई में अपना परिसर स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है ज्ञापन पर, वह संस्थान कौन सा है? तो वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने क्या क्या है? हस्ताक्षर किया है संयुक्त अरब अमीरात के सरकार से। अगला है 2 अप्रैल 2025 को भारत के जिस राज्य ने पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर योजना की स्थापना की है वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की है। 1 अप्रैल 2025 को भारत के जिस राज्य ने वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए लखपति बाई देओ कार्यक्रम शुरू किया वो कौन सा राज्य है? असम ने क्या क्या है? लखपति बाई देओ कार्यक्रम शुरू किया है। अप्रैल 2025 में भारत के चंद्रयान 3 का मिशन वह उपकरण है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उप सतह तापमान का सफलतापूर्वक मापने वाले पहला उपकरण बन गया है। वह कौन सा है? चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट। ठीक है। अगला है 25 मार्च 2025 को जिस स्थान पर 37वें कथक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया वह स्थान कौन सा है? नई दिल्ली में 37वें कथक महोत्सव का आयोजन किया गया, शुभारंभ किया गया। अगला है 23 मार्च 2025 को जिस राज्य ने जिलों में बढ़त मानव हाथी संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए क्या क्या है? सॉफ्ट रिलीज स्ट्रेटेजी का प्रस्ताव दिया है वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक ने क्या क्या है? सॉफ्ट रिलीज स्ट्रेटेजी का प्रस्ताव दिया है। 21 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ के मध्य चौथी भारत यूई समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में क्या किया गया है? चौथी भारत EU समुद्री सुरक्षा वार्ता किया गया। 20 मार्च 2025 को भारत इटली सैन्य सहयोग समूह को 13वीं बैठक का आयोजन किया गया। किस स्थान पर? रोम पर। रोम में क्या किया गया है? इसका आयोजन किया गया है। अगला है 19 मार्च 2025 को भारत का वह राज्य जो राज्य विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, उसका नाम क्या है? पंजाब। 19 मार्च 2025 को कृषि पर भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह स्थान कौन सा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या किया गया है? 8वीं बैठक का आयोजन किया गया है। 18 मार्च 2025 को भारत के जिस राज्य ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन की शुरुआत की है वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। अगला है 17 मार्च 2025 को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ मिलकर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इन माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इसका नाम है। 16 मार्च 2025 को जिस केंद्रीय मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में अपनी तरह का पहला 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस इवेंट फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया, उनका नाम क्या है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने क्या क्या है? 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस इवेंट फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया है।
उद्घाटन किया है। अगला है 12 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे को देश में जल की कमी की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए जिस मिशन में शामिल किया वो कौन सा मिशन है? मिशन अमृत सरोवर के तहत क्या क्या है? शामिल किया है। अगला है 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया और इस अभ्यास की मेजबानी जिसने की वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 7वें बेरे ने किया है इसका। अगला है 6 मार्च 2025 को वह देश जो क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से बाहर निकला है वो देश कौन सा है? लिथुआनिया। लिथुआनिया ने क्या है? क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 25 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए जिस पुरस्कार से सम्मानित किया वह कौन सा पुरस्कार है? वीरता पुरस्कार। अगला है 22 फरवरी 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन जिन्होंने किया उसका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। 19 फरवरी 2025 को वह देश जो प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में शामिल हुआ है उसका नाम क्या है? ब्राजील। अगला है 18 फरवरी 2025 को पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया और यह जूलॉजिकल पार्क स्थित है कहाँ पे? दार्जिलिंग में। अगला है 17 फरवरी 2025 को भारत ने अपनी चौथी पीढ़ी की मानव पनडुब्बी मत्स्य 6000 के सफल परीक्षण के साथ गहरे समुद्र में अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और इस पनडुब्बी का निर्माण किया है किसने? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने। अगला है 13 फरवरी 2025 को इसरो ने जिस संस्थान के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया वह संस्थान कौन सा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास। अगला है 10 फरवरी 2025 को भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इफ्टा ने दोनों पक्षों के व्यवसायों के बीच सेतु का काम करने तथा पारदर्शिता विश्वास एवं व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए स्थापना की है वो कौन सा है? भारत एफ्टा डेस्क की। भारत एफ्टा डेस्क की क्या की है? स्थापना की है। अगला है 8 फरवरी 2025 को जिस मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में स्ट्रीट फूड और हस्तशिल्प का महोत्सव पाक कला शिल्प और क्लिक्स मूड्स एंड मैजिक आयोजित किया वो मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है जिसने ऐसा किया है। अगला है 6 फरवरी 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए जिस उपकरण का संस्करण 2 लॉन्च किया है वह उपकरण कौन सा है? खोज एवं बचाव सहायता उपकरण सारथ। अगला है 5 फरवरी 2025 को खगोलविद ने आकाशगंगा में सर्वाधिक बड़े ज्ञात तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम क्या है? AIABH थ्योरी। अगला है 31 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय ने जनता को व्यापक रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप समाधान को लॉन्च किया उसका नाम क्या है? स्वरेल सुपर ऐप। क्या है? स्वरेल सुपर ऐप। अगला है 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने जिस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया उस पर्वत का नाम क्या है? तारानाकी पर्वत। क्या है? तारानाकी पर्वत है। अगला है 27 जनवरी 2025 को जिस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया वो देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात ने क्या क्या है? राष्ट्रपति जो है वहाँ के उन्होंने समुदाय का वर्ष घोषित किया है। 27 जनवरी 2025 को बेंगलुरु स्थित जिस एरोस्पेस स्टार्टअप ने भारत की पहली EVOL एयर टैक्सी सुने का अनावरण किया वो स्टार्टअप है कौन सा? सरला एविएशन। ये तो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी एग्जाम को बेहतर बनाइएगा हमारे साथ और हमारे चैनल से जुड़ जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए। आगे बढ़ते हैं। आगे है 24 जनवरी 2025 को सुशासन के बेहतर तौर तरीकों के प्रसार और अनुकरण के लिए जिस विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 25 का 26वां वेबिनार आयोजित किया गया वह विषय क्या है? हर घर जल योजना। अगला है 21 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने व्यवसायों और संगठनों के दस्तावेजों को प्रबंध तथा सत्यापन को सरल एवं सुव्यवस्थित करने के लिए जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है वो प्लेटफॉर्म है एंटिटी लॉकर। 16 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिस वर्ष को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया वो कौन सा वर्ष है? वर्ष 2024 को क्या क्या है? सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है।
अगला है 15 जनवरी 2025 को भारत ने तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद जिस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी थी वह देश कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा वह देश है। 16 जनवरी 2025 को जिस देश ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाया दिया है वो कौन सा देश है? थाईलैंड। थाईलैंड ने क्या क्या है? प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है 7 जनवरी 2025 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सिक्किम के जिस जिले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की है वो कौन सा जिला है? सोरेंग। सोरेंग ऐसा जिला है जिसने क्या किया है? मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की है। भारत का वह राज्य जो पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रालय स्थापित किया है वह राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने जिस वर्ष को जलवायु संकट का वर्ष घोषित किया है वो कौन सा वर्ष है? 2024 को क्या क्या है? जलवायु संकट वर्ष घोषित किया है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI यानी कि फ्री AI के अभिग्रहण हेतु एक रूपरेखा विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की है और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। कौन है? प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। अगला है सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है किसने? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है भारत को AI में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए वर्ष 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में नामित किया है। वह संस्था है कौन सी? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से जिस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है वो कौन सा वर्ष है? वर्ष 2026 को क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अगला है NTPC लिमिटेड ने जिस स्थान पर भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा लॉन्च किया वह कौन सा स्थान है? लद्दाख की राजधानी लेह में क्या क्या है? ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा लॉन्च किया है। अगला है इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। जिस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है वह स्थान कौन सा है? विश्व बैंक। वह कौन सा संस्थान है? वो कौन सा संस्थान है? विश्व बैंक वो संस्थान है। अगला है संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने वर्ष 25 में स्पेशल 301 रिपोर्ट के तहत भारत को जिस लिस्ट में शामिल किया है वो कौन सा है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में भारत को शामिल किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और विद्युत क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए कोयला आवंटन हेतु जिस नीति को स्वीकृति प्रदान की है वो नीति कौन सी है? संशोधित शक्ति नीति। जिस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की वो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जिस स्थान पर राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुवीय भवन एवं सागर भवन का उद्घाटन किया वो कौन सा स्थान है? गोवा। अगला है भारत के जिस आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 48A3 के तहत एंड्रॉयड टीवी मामले में गूगल के निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वो कौन सा आयोग है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या किया है? मंजूरी दे दी है। जिन दो देशों ने विवादित भूमि का आदान प्रदान करने, कृषि भूमि और जल संसाधनों तक पहुंच में सुधार करने के लिए सीमा समझौता किया है उनके नाम क्या है? किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने क्या किया है? सीमा समझौता किया है। अगला है भारत ने जिस देश के साथ भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए सांस्कृतिक संपदा करार पर हस्ताक्षर किया है वो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्या क्या है? ये हस्ताक्षर किया है सांस्कृतिक समझौता करार पर। अगला है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आधिकारिक तौर पर जिस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया उनका नाम क्या है? आयुष्मान खुराना। जिस स्थान पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया वो कौन सा स्थान है? काठमांडू। भारतीय सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का आधिकारिक तौर पर नाम बदला गया है। इस मुख्यालय का नाम क्या होगा? विजयदुर्ग इसका नया नाम होगा। भारत का वह राज्य जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 27वां राज्य बना है वो कौन सा है? ओडिशा 27वां राज्य बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस पक्षी को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है वो कौन सी पक्षी है? बॉल्ड ईगल। क्या है? बॉल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषित किया है। ठीक है।